पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा फैटी लिवर का शिकार है। फैटी लिवर ने सिरोसिस में शिफ्ट हो जाना है, सिरोसिस ने आगे लिवर कैंसर में शिफ्ट हो जाना है। 2030 के बाद जो सबसे बड़ी इंडिकेशन लिवर ट्रांसप्लांट की बनने जा रही है वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर के लिए हम एक 7 डेज़ का प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये प्लान आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। इसके पीछे AASLD की रिसर्च है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़, यूरोपियन सोसाइटीज़ की रिसर्च है, ईजल से। उसके अलावा कुछ स्पेन की सोसाइटीज़ हैं, कुछ टर्की की सोसाइटीज़ हैं। तो हमने वो सारा कुछ डाटा जमा किया। फैटी लिवर का 7 डेज़ का हम प्लान करें, वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो और आपने उसे रिपीट करते जाना है। उसको लाइफ में आपने इनकॉर्पोरेट कर लेना है, ज़िंदगी में अपने ले आना है। देसी घी फैटी लिवर के लिए कैसा है, ले सकते हैं नहीं ले सकते। मिल्क थिसल की बात होती है, लिवर डिटॉक्स की बात हो रही है, तो उनका एविडेंस क्या है, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम 7 डेज़ में हमने क्या करना है। 7 डेज़ से मुराद 7 स्टेप्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, जिनसे फैटी लिवर कम होगा। ये आप सोच लेंगे अगर 7 to 10% हम अपना वेट कम कर लेंगे तो फैटी लिवर रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा तो लिवर सुखड़ने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, जिगर के कैंसर के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। सबसे जो पहली चीज़ है वो आपने करनी है, अपना जहन बना लेना है कि हमने 45 to 50 मिनट्स ट्रेनिंग करनी है, जिसमें रनिंग भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो सकती है। एक आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई आपकी रनिंग। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है लाइफ में वो है अपनी प्लेट को सीधा करना है। प्लेट को सीधा करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको 3 पोर्शन में डिवाइड करें। 50% फ्रूट सब्जियाँ, 30% आप अपने प्रोटीन्स लें जिसमें गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली है, और जो 20% रह गया है, जो 20% है, उसमें आप रोटी चावल ले सकते हैं, उसमें आप अपना घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ज़्यादा फोकस प्रोटीन और फ्रूट वेजिटेबल्स पे करना है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। एक बात हमने कर ली एक्सरसाइज की, दूसरी बात कर ली हमने डाइट कैसे करनी है। तीसरे दिन आपने जो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, आपने अपना गोल सेट करना है। इसमें डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 10% वेट लॉस करना है। आपका अगर 100 किलो वज़न है, हमने 10 किलो उड़ाना है, 90 रह जाएगा। 90 अगर आपने वज़न 1 किलो कम करना है, उसके लिए आपको कितनी रनिंग और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपको डाइट में कितना शिफ्ट लाना पड़ेगा, इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर इसको आपको बेसिकली इसका डाटा चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा कि 1 किलोमीटर चलने से 1 हफ्ते में आपका वज़न कितना कम होता है, और अगर आप हफ्ते में 1 किलो वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आपको कितना चलना पड़ेगा। लेकिन वेट लॉस को आपने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये है कि शुगर आपका स्लो पॉइजन है, उसे आपने बिल्कुल इस्तेमाल करना छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। शुगर नहीं इस्तेमाल करें तो मीठा कैसे लें, मीठा फ्रूट से ले लें। मीठे के लिए आप बहुत ज़्यादा मसला होता है तो आप क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो खजूरें ले सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं। बाहर के आर्टिफिशियल जो चीनी वाले मीठे हैं उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कॉर्न सिरप होता है, उसमें फ्रुक्टोज वाला सिरप, उसमें कैलोरीज तो ज़्यादा है ही, लेकिन वो लिवर के लिए डायरेक्ट टॉक्सिन्स का प्रॉब्लम भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने शुगर को ख़त्म कर देना है। 3 कप ब्लैक कॉफ़ी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ कहती है कि काली कॉफ़ी के 3 कप अगर दिन में ले लेंगे तो फैटी लिवर रिवर्स होने के चांसेस 30 से 40% तक हो सकते हैं, अगर आप बाकी चीज़ें भी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हम नींद पूरी नहीं करते। नींद पूरी नहीं करेंगे तो बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, फैट की एक्युमुलेशन होगी, पेट के ऊपर भी होगी, विसरल फैट भी होगी, यानी कि जिगर के अंदर भी चर्बी बनेगी। तो आपने अपनी नींद सीधी करनी है। नींद आपने कितनी करनी है, 7 से 8 घंटे। नींद का असूल ये है कि 4 घंटे पहले खाना खा लेना है, 2 घंटे पहले आपने पानी ख़त्म कर लेना है, उसके अलावा 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर देना, और एक्टिविटीज़ को आपने कम से कम कर लेना है। एक्सरसाइज 3 घंटे पहले तक आप कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके भी सोने के लिए जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और लिवर डिटॉक्स की बात हुई, या लिवर में सप्लीमेंट्स कौन से ले सकते हैं, तो लिवर को किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर बोझ ना डालें। देसी घी
यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देसी घी का मसला ये है कुछ वो सैचुरेटेड फैट्स है, अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक आधा चम्मच लेते हैं तो ठीक है, वरना इसे दवाई के तौर पे इस्तेमाल ना करें। देसी घी फैट को बढ़ाने में तो मदद कर सकता है, कम करने में नहीं कर सकता। मिल्क थिसल का कोई एविडेंस नहीं है, कोई लिवर एविडेंस नहीं है कि आप ये वाला यूज़ करें ये वाला ना यूज़ करें। सिर्फ पानी अच्छी मिकदार में लें, फ्रूट वेजिटेबल्स की जो हमने प्लेट एडजस्ट की है उसके मुताबिक ले लें। 50% फ्रूट वेजिटेबल्स, 30% प्रोटीन्स, 20% आप अपना कार्बोहाइड्रेट जिसमें रोटी चावल वगैरह ले सकते हैं। और इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि हम जिम करें या हम वॉक करें। जिम अगर करेंगे, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जो है, वेट लिफ्टिंग जो है, वेट ट्रेनिंग कह लें, उसमें फ़ैट लॉस होने के चांसेस ज़रा रैपिड होते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा होता है, एकदम ऊपर जा रहा है हार्ट रेट, तो उससे जल्दी होता है। हाँ, वॉक से भी हो सकता है, जॉगिंग से भी हो, हर किस्म की एक्सरसाइज हेल्पफुल होगी, लेकिन जिम वाली ट्रेनिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि आप वेट लिफ्टिंग का एविडेंस थोड़ा ज़्यादा है, रनिंग आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो नींबू पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको वैसे अच्छा लगता है तो कर ले, लेकिन अगर ये सोच के कर रहे हैं कि वो नींबू अंदर जाके चर्बी को पिघला देगा तो ऐसा नहीं होता। चर्बी ने तभी ख़त्म होना है जब एक्सरसाइज करके उसे यूज़ करेंगे। तो ये 7 दिन में आपने समरी कर देता हूँ, आपने डाइट अच्छी करनी है, वेट लॉस करना है, कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज करनी है, शुगर कम करनी है, और साथ आपने अपने जो सप्लीमेंट्स हैं लिवर टॉक्स वाले उन्हें एज सच कोई लिफ्ट नहीं करवानी। नेचुरल चीज़ें हमने यूज़ करनी है, हमने नेचुरल चीज़ों के साथ इलाज करना है। दवाइयों में, ब्रांड्स में हमने अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसका डायरेक्टली हो। हाँ, कुछ लिवर फैटी लिवर ऐसे होते हैं जो लिवर फाइब्रोसिस की तरफ, जिगर सिकुड़ने की तरफ जा रहा होता है, उसमें हम ज़रूर दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसी दवाई नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे जिसकी ज़रूरत ना हो, जो फ़ायदे की बजाय नुकसान दे। बहुत शुक्रिया।